सोचिए जरा, आप पूरी ईमानदारी से सच बोल रहे हैं, दिल से, बिना किसी मिलावट के, फिर भी लोग आपकी एक नहीं सुनते। और इधर कोई ऐसा है जो आधा सच आधा झूठ मिलाकर बोलता है, फिर भी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया सच से नहीं चलती यार, ये दुनिया प्रभाव से चलती है। द आर्ट ऑफ परसुएशन यही सिखाती है। लोग क्या सोचते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि वे कैसे सोचते हैं। किताब बहुत साफ साफ कहती है, इंसान पहले महसूस करता है, फिर सोचता है और आखिर में अपनी सोच को सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढता है। यानी फैसला दिल से होता है, दिमाग बस बाद में आकर उस पर हस्ताक्षर कर देता है। इसलिए अगर आप सिर्फ तथ्य रखेंगे, सिर्फ लॉजिक देंगे, सिर्फ ये कहेंगे ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, तो आप 100% सही होने के बावजूद हार सकते हैं। अब एक छोटा सा सीन सोचिए। पहला बंदा कहता है, ये दवा क्लिनिकल ट्रायल में पास है, रिसर्च पेपर में लिखा है। दूसरा बंदा कहता है, इस दवा ने एक माँ को अपने छोटे बेटे के साथ कुछ साल और दिए। उस माँ की आंखों में जो खुशी थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। दोनों सच बोल रहे हैं, फिर भी असर किसका हुआ? दूसरे का। क्यों? क्योंकि उसने दिल से बात की। यही परसुएशन की पहली और सबसे बड़ी कला है। पहले भावना, बाद में तर्क। फिर किताब एक और गहरी बात कहती है, लोग उन्हीं की बात मानते हैं जिन्हें वे अपने जैसा महसूस करते हैं। अगर आप कह दो, भाई मैं भी ठीक वैसा ही दर्द झेल चुका हूं, तो सामने वाला तुरंत डिफेंस मोड से बाहर आ जाता है, वो खुल जाता है। समान भाषा, समान तकलीफ, समान अनुभव, यही है विश्वास की असली नींव। परसुएशन का मतलब जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, इसका मतलब है सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराना। फिर किताब एक और धमाकेदार बात कहती है, लोग आदेश बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन जो चीज उन्होंने खुद चुनी होती है उसका बचाव वो आखिरी सांस तक करते हैं। इसलिए असली मास्टर परसुएडर कभी नहीं कहता ये करो वो करो, वो बस इतना कह देता है, फैसला तो आखिरकार आपका ही है, और बस दिमाग की सारी दीवारें ढहने लगती हैं। एक और पुराना लेकिन हमेशा काम करने वाला ट्रिक, कमी और समय का खेल। आखिरी कुछ पीस बचे हैं, ये ऑफर सिर्फ आज तक, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए। शायद सच ना भी हो, लेकिन दिमाग इसे खतरे की तरह ले लेता है और तुरंत एक्शन में आ जाता है। लेकिन अब किताब एक कड़वा सच थमाती है, अगर आप परसुएशन नहीं सीखोगे तो कोई ना कोई जरूर इसका इस्तेमाल आप पर करेगा। विज्ञापन में, राजनीति में, रिलेशनशिप में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। सवाल ये नहीं कि परसुएशन होगा या नहीं, सवाल ये है नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा या किसी और के। अब एक पल रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या मैं सच में लोगों को समझने की कोशिश करता हूं या बस अपनी बात मनवाने की जिद में लगा रहता हूं? क्योंकि किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, जो समझता है वही जीतता है, जो सिर्फ बोलता है वो थक जाता है। तो अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हो, बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, या बस जिंदगी में अपनी बात को सही ढंग से रखना चाहते हो, तो परसुएशन कोई चालाकी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और अगली बार जब कोई आपकी बात मान ले, तो चुपके से खुद से पूछ लेना, क्या मैंने उसे मजबूर किया या क्या मैंने उसे सच में समझा?